प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे महाकाली चैनल नरेश कुमार पंचाल में। अगर मेरे प्रिय भाइयों किसी को भी तंत्र मंत्र से रिलेटेड और जादू टोने से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे गुरुजी द्वारा समाधान करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय सतगुरु श्री नाथी राम वाल्मीकि की जय। जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल आज अब सब भाइयों के लिए आपके जीवन में काम आने वाली कुछ बातें लेकर आया हूँ जो आपके जीवन में काम आएगी। कुछ लोग कहते हैं अभी हमारे कारोबार में दिक्कत आ रही है, या हमारे कारोबार नहीं चल रहे हैं, या हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या हमारे घर में क्लेश रहता है, या हमारे घर में परिवार में आपस में अनबन रहती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं। इसका क्या कारण है? एक तो सबसे पहले इसका कारण ये होता है कि सुबह उठते हो, सुबह उठते ही आप शिष्य को ना देखें, क्योंकि ये ठीक नहीं होता। सुबह उठकर शिष्य को देखना बिल्कुल गलत होता है। दूसरा, बिस्तर पे बैठे बैठे ही बिना कुरला दातुन किए ही नाश्ता नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या बिस्तर से उठते नहीं, पहले भी चाय लाओ, बिस्कुट लाओ, रस लाओ, ब्रेड लाओ, बिस्तर पे बैठे बैठे खा लेते हैं, ये भी गलत है। तीसरा, कुछ लोग बिस्तर पे ही सुबह के टाइम अपनी स्त्री के साथ प्रसंग करते हैं, वो भी गलत है। सुबह सुबह अमृत वेला में कभी प्रसंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु का टाइम होता है, प्रभु के नाम लेने का टाइम होता है। उस टाइम कभी भी अपनी स्त्री के साथ कभी प्रसंग ना करें सुबह सुबह, ये हमेशा ध्यान रखें। चौथा, सुबह उठते कुछ लोगों की आदत होती है क्लेश करने की, कुछ लोगों की आदत है कुड़कुड़ करने की, ये भी कभी नहीं करना चाहिए। कभी लड़ाई कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए सुबह उठते ही, क्योंकि भगवान का नाम लेने का टाइम होता है, अमृत बेले का टाइम होता है। उस टाइम भगवान का नाम लो, क्लेश ना करो। फिर देखो आपके घर में ये चार बातें हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी आप दुख नहीं पाओगे। तीसरा, एक बात और हमेशा याद रखना, जीवन में हमेशा सुबह उठो, सुबह उठकर आपका जो मेन फ्रंट दरवाज़ा है, जो मेन दरवाज़ा है, उस पर पानी का छिड़काव करें। पानी का छिड़काव जितना ज़्यादा करोगे उतने आपके घर में बरकत आएगी। सुबह उठते ही अपने देहली के ऊपर ताज़ा ताज़ा पानी डालें, पानी का छिड़काव करें, तो आप देखिए आपके घर में कितनी बरकत होगी, कितनी लक्ष्मी आपके घर में आएगी। करके देखिए। और हाँ, हर रोज़ का एक नियम बना ले, 4 रोटी गाय को, 2 रोटी कुत्ते को डेली दें। 4 गाय को, 2 कुत्ते को, 2 रोटी कुत्ते को और 4 गाय को रोटी दे। उसमें चीनी या गुड़ डालकर गाय को खिलाएं और देसी घी से चौपड़ कर दें, ये ध्यान रखें। और 2 कुत्ते को दे, देसी घी से चौपड़ कर कुत्ते को 2 रोटी दे और 2 रोटी कग्गे को दे। सुबह के टाइम छत पे कग्गों को, चिड़ियों को, पक्षियों को दे। छोटे छोटे टुकड़े कर कर पक्षियों के नाम की छत के ऊपर डालें और एक तोले में पानी भरकर छत के ऊपर रखें डेली। देखो आपके घर में कैसे बरकत नहीं होगी। इसको उपाय को करके देखें, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना बेनिफिट मिला है, आपके घर में कितनी सुख शांति आई है, कितने कारोबार में बढ़ोतरी आई है, कितना आप आगे तरक्की कर रहे हो। और हाँ, जिस टाइम आप बिस्तरा छोड़ते हो, आप बिस्तरे से जिस टाइम उठते हो उसी टाइम बिस्तरे को तय कर देना चाहिए। कुछ लोगों का बिस्तरा दोपहर के 12 बजे तक ऐसे खिंडा पड़ा रहता है, कंबल ऐसे पड़ा रहता है, चादर ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ लोगों की रजाई ऐसे पड़ी रहती है, ये कभी ना छोड़े। बिस्तरे को अगर आप ऐसे छोड़ दोगे, अगर बेड के ऊपर अगर आप ऐसे गंद या कपड़े बिछा कर रखोगे तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी, कभी आखानंदी नहीं आएगी। ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप सुबह उठे, बिस्तरे को उसी टाइम तय करके रख दे, चादर को अच्छी तरह बिछाए, जो बिस्तरे की चादर होती है उसको बिल्कुल सीधा करके बिछा दे और बिस्तरे को बिल्कुल साफ करके रखे। फिर देखिए आपके घर में कितनी बरकत आएगी। और एक बात और बताऊंगा मैं आपको, जो तुलसी माता होती है, तुलसी माता की
जो मिट्टी होती है, तुलसी माता की जो जड़ की मिट्टी होती है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालकर उसका तिलक करें और फिर अपने कारोबार में जाएं, अपने दुकान पर जाएं, अपने व्यवसाय में जाएं। आपको खुद पता लग जाएगा आपको कितना बेनिफिट मिला है। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, तो तुलसी माता की जो जड़ की मिट्टी है उसको एक ताबीज़ में भर के अपने बच्चे के गले में डाल दें। फिर देखिए आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है या नहीं लगता। और हाँ, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, या बार बार कर्जा हो रहा है, या बार बार आपका पैसों में दिक्कत आ रही है, या पैसा आपके हाथ में टिकता ही नहीं, तो आप एक काम करें, एक तांबे के ताबीज़ में तुलसी की जड़ को भरकर अपने पर्स में रख लें, या अपने लॉकर में रख लें, या अपने गले में रख लें। फिर देखना आप इसका कितना बेनिफिट मिलेगा, गुलाब का जल डाल के। ठीक है, ये करके देखो आप। ये छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत बढ़िया उपाय हैं, सटीक उपाय हैं, आजमाए हुए उपाय हैं। इसको करके देखो आप, ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और जीवन में एक हमेशा बात रखना याद, सदा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, अपने माता पिता की खूब सेवा करें, अपने माता पिता की कहने पर चले, क्योंकि माता पिता से बढ़ के संसार में कोई गुरु नहीं है, कि सर्वप्रथम माता पिता ही गुरु होते हैं। उनसे बड़ा धरती पे कोई गुरु नहीं है। भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने भी माता पिता को अपना गुरु माना है। तो हमेशा अपने माता पिता की इज्जत करें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। और जो स्त्री है, अगर उनकी सास या ससुर है, अपने सास ससुर की भी सेवा करें। आप सास ससुर की अगर सेवा करोगे तो आपको भी आगे सेवा ही मिलेगी। अगर आप सास ससुर का अनादर करोगे तो आपका भी आगे अनादर ही होगा। ये ध्यान रखना, हमेशा अपने सास ससुर की इज्जत करें, अपने सास ससुर की आज्ञा का पालन करें, और अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करें। ये ध्यान रखना हमेशा। और हाँ, अपने मुख से कभी किसी को बुरा ना कहो, कभी किसी का बुरा ना करो, कभी किसी की चुगली ना करो, कभी किसी के साथ दगा ना करो, अगर जीवन में तरक्की पानी है तो। क्योंकि अगर आप अपने बारे में किसी रिश्तेदार को बोलते हो, या अपने बारे में किसी रिश्तेदार को कहते हो भी मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में ये दुख है, तो वो आपको पहले अपने 4 दुख बता देगा, लेकिन आपका सहारा नहीं बनेगा। क्योंकि जो रिश्तेदार होते हैं वो सुख के साथी होते हैं, दुख के साथी नहीं होते। ये ध्यान रखना। सुख का साथी सिर्फ भगवान, अगर आपको मान लो दुख है तो उसमें आपका साथ देगा सिर्फ भगवान। सुख के साथी कौन है? सिर्फ रिश्तेदार। अगर आज आपकी जेब में पैसा है, खूब पैसा है, तो सभी आपको प्यार से पूछेंगे, सभी आपसे प्यार से बोलेंगे। अगर आज आप गरीब हो, जो आपकी जेब में 1 रुपया ना, तो कोई भी नहीं आपको पूछेगा, कोई रिश्तेदार आपसे बात नहीं करेगा, कोई आपको अपने घर नहीं बुलाएगा, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। क्योंकि भाई सुख हो या दुख हो, भगवान कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। भगवान कभी धोखा नहीं देता। भगवान पे विश्वास रखो, आस्था रखो, भगवान के प्रति हमेशा विश्वास रखना। और जीवन में कभी भी किसी का बुरा ना करना, कभी किसी को गलत ना बोलो, हमेशा अच्छे वचन बोलो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे, अच्छे वचन बोलोगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही मिलेगा। ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अगर आपको हमारी यह वीडियो, हमारा यह चैनल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। जय महाकाली, जय शमशान काली। जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने इष्ट के प्रति हमेशा विश्वास रखना। और जो बातें मैंने आज आपको बताई है, इसको जीवन में हमेशा याद रखना, इनको कभी भूलना मत। तुलसी की सेवा हमेशा करते रहना। तुलसी माता का पौधा अपने घर के अंदर ज़रूर लगाना। तुलसी की सेवा करना हमेशा, और गौ माता की सेवा करना, क्योंकि गौ हम हिंदुओं का एक गहना है। हम हिंदू ही इनसे चलते हैं, गौ माता से। गौ से ही हम जीवित हैं, और गौ ही हमारी मातृ माता है, जिसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है। ठीक है, हिंदू मर जाएगा लेकिन अपनी गौ के बारे में दुख नहीं बर्दाश्त करेगा। इसलिए सनातन धर्म की जय हो, हिंदू समाज की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो। जय माता की, जय माँ काली, जय शमशान काली। फिर मिलेंगे, अब मुझे इजाज़त दें।